धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि मुंबई किसका है? ब्रिजेश जी नमस्कार। और ये जो सवाल है इसका जवाब 288 सीटों पर जितने भी कार्यकर्ता और मतदाता है वो ढूंढ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई महाराष्ट्र को आप बेहतर जानते हैं, हेमंत सर बेहतर जानते हैं। और मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में बोले तो 29 साल के बाद ये पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में 65.38% जी। मतदान हुआ है। ये बहुत बड़ा फिगर है और ये 4% जो बढ़ा है 2019 में करीब 60.85% था। तो ये 4% कहां से बढ़ा? क्या लाडली बहन योजना ने इसे बढ़ाया, या क्या जो अलग अलग मुद्दे छाए रहे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी का लाल संविधान, अडानी क्यों सरकार बनाने में 2019 में बिजी थे, इसके अलावा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसी है संगमनेर और मुंबा देवी जहां पर महिलाओं के अपमान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से उठाया, ये तमाम जो मुद्दे छाए रहे, अबोसिम आजमी का आखिरी समय में मौलाना को मिलना, या फिर विनोद तावड़े का पैसे बांटने पर, विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का जो आरोप लगना, तो इसमें से कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहा, कौन सा नहीं, ये तो चुनाव नतीजों के आप बाद लोगों ने क्या 36 घंटे आकलन के बाद किया पता कि चलेगा। ये जो 4.5-5% का वोट शेयर में इजाफा है, इसने तो सबके कैलकुलेशन को खराब कर दिया है? बिल्कुल सही कहा आपने, सबके कैलकुलेशन को खराब कर दिया है। महाविकास आघाड़ी साउथ मुंबई में एक बैठक कर रही थी। अब वो बैठक जो है मातोश्री चली आई है। तीनों बड़े नेता, तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, ये तीनों के बड़े नेता नाना पटोले, संजय राउत, सारे लोग उसमें मौजूद रहे। 2 घंटे ये बैठक चली। अब ये बैठक मातोश्री पर हो रही है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये इसलिए बैठक हो रही है कि कौन कौन से ऐसे बागी उम्मीदवार हैं। मैं आपको बताऊं, बागी उम्मीदवार ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस बार 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है। 86 बागी उम्मीदवार हैं, 30 बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, करीब 22 बागी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें। आप देखिए छगन ये भुजबल के वो भतीजे है ना, बागी हो गए हरियाणा हैं, टाइप का तो समीर नहीं है भुजबल। इक्वेशन? जी बिल्कुल। तो हरियाणा इन्हीं में निर्दलियों को कैसे अपने, जो इसमें जीतेंगे उनको कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसको लेकर ये महाविकास आघाड़ी की बैठक चल रही है और महायुति की भी बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में कैसे 6 अलग अलग रीजन है और सभी रीजन का अपना अपना एक टेस्ट है, और मतदाता भी एक अलग पार्टी को वहां पर ज्यादा महत्व देते हैं। मराठवाड़ा के 8 जिलों में उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का, अगर हम ये कहें कि वहां पर उनका ज्यादा महत्व है या ज्यादा उनके फेवर में मतदाता निकलते हैं, तो विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी की अगर लड़ाई की हम बात करें तो ठाणे में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, कोकण में भी यही है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। लेकिन उत्तर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत पकड़ रखती है, वहां उसकी सीधी लड़ाई नारायण कांग्रेस राणे पार्टी का से कोई है। फैक्टर लगा आपको ऐसा, कोंकण रेंज में कोई उनका प्रभाव ऐसा दिखा? तो वहां शरद पवार की पार्टी की सीधी लड़ाई जो है अजीत पवार के साथ है। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही बहुत अलग रंग में लड़ा गया है। और ये 4% वोट कैसे बढ़े हैं, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 अलग अलग पार्टियां अपने मजबूती से जो है चुनाव लड़ रही है। 6 अलग अलग नेता अपना दमखम दिखाने के लिए इस चुनाव में उतरे थे, और उनके साथ का सवाल था ये पूरा चुनाव। भले वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, सभी के तो साथ आप का ये सवाल कहना था। चाहते हो कि महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स इन 6 नेताओं और 6 पार्टियों के बीच विभाजित हो गई, जो पहले 2 या 3 हुआ करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिजेश जी देखिए, पहले अगर हम देखें तो मेरे पास कुछ फिगर्स भी हैं कि पहले 164 सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। इस बार 149 सीट पर लड़ी। 164 में 105 बीजेपी को मिले थे। शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना 124 पर लड़ी थी और उसे 56 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में। लेकिन शिवसेना 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पर लड़ी थी, 44 सीट जीती थी 2019 में। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो क्या मतदाताओं का हैं, ट्रेंड, उनका बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर इस चुनाव में आपको वो दिखा जो मई जून में था, अप्रैल मई में, या फिर आप उसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस फील कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो मतदाताओं का जिस तरीके से रुझान था, या जिस तरीके से पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं गोलबंदी थी, वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में थी। भले ही एग्जिट पोल कोई भी फिगर उस समय भी दिखा रहे थे, आज भी एग्जिट पोल जो 10 एग्जिट पोल आए हैं उसमें 8 एग्जिट पोल महायुति को सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। कोई 175 सीट दे रहा है, कोई 190 सीट दे रहा है, कोई 155 सीट दे रहा है। लेकिन एमवीए ने 31 सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में, और सारे एग्जिट जो नतीजे थे, रुझान थे, वो फेल हो गए थे। इस बार भी यही अंडर करंट है। मैं आपको फिर कहूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि महायुति सरकार नहीं बना सकती। निश्चित तौर पे बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी मैं पार्टी एक आपके सामने एक
एक सवाल रखता हूँ, महायुति की को बहुमत मिला, एकनाथ शिंदे रिपीट करेंगे या फिर फडणवीस उन्हें रिप्लेस करेंगे? जो अभी सीएम है वो डिप्टी है, जो डिप्टी है वो सीएम, ऐसा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है निश्चित तौर पे। कब तक महाराष्ट्र की फडणवीस को राजनीति में इंतजार कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह भी हो सकता है कि बीजेपी करीब 90-100 सीट ले ले और शरद पवार और अजित पवार एक साथ आ जाए और बीजेपी शरद पवार के साथ सरकार बना ले। भाई मैं महाराष्ट्र की सबकी राजनीति में गारंटी कुछ भी- ले सकता हूं, कुछ भी अजीत संभव पवार है। की नहीं ले सकता। धन्यवाद। कृपया हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।